जब हमारी सबसे छोटी बच्ची सुजैन स्कूल में जाने लगी तो हम उसके बड़े भाई और बहन से कहते थे कि तुम ये सुनिश्चित करोगे कि जब वो स्कूल जाएं तो वो अपने क्लासरूम तक पहुंच जाए, तो आप लोग उसको वहाँ पर क्लासरूम में छोड़ कर आना, और जब वापस आओ स्कूल से तब भी आप ये सुनिश्चित करना कि सुजैन बस पर चढ़ गई है या नहीं। संक्षिप्त में कहूं तो थोड़े समय के लिए एशर और कैरन सुजैन के लिए रक्षक का काम कर रहे थे। इसी तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारा उत्तरदायित्व दिया है। यीशु हमारा सबसे बड़ा भाई है, वो हमारा सबसे महान रक्षक है। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहे, ताकि आखिर में हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बने और अनंत जीवन को हम जी पाए। यहूदा के पत्र के पहले आयत में और आखिरी शिक्षा यही है। तो आए हम उस पहले आयत को एक और बार पढ़ें। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय है और जिनको यीशु मसीह ने सुरक्षित रखा है। पिछले हफ्ते हमने ये समझा कि यहूदा क्या कहना चाहता है जब वो अपने पाठकों के बारे में कहता है कि परमेश्वर पिता के प्रिय है ना। परमेश्वर पिता के प्रेम के बारे में 4 मुख्य बातों को हमने उस दिन सीखा था कि परमेश्वर पिता का प्रेम 4 मुख्य रीति से प्रकट किया जाता है। पहला, अनंतता से उन्होंने हमें चुना है ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए। तो उनका जो चुनाव है हमारा, वो उनके प्रेम को दर्शाता है। दूसरा, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे जगह पर खड़े होकर एक सिद्ध जीवन जिए और हमारे लिए मृत्यु को सहे। तो अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजना और उनका बलिदान, ये भी पिता के प्रेम को दर्शाता है। तीसरी बात, परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के सेवकाई के द्वारा और सुसमाचार के प्रचार के द्वारा उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास करवाया। तो हमारा जो विश्वास है इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हम तो विश्वास नहीं करने वाले थे, लेकिन अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करता है। और आखिरी में परमेश्वर ये सुनिश्चित करेंगे कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उनका जो उद्धार है वो पूर्ण हो। दूसरे शब्दों में कहूं तो जब स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होगा तब वो उसके वारिस बनेंगे। तो ये सारी बातें जो है मिलकर परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। अब यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद और उनका उद्धार पूर्ण होने से पहले के बीच का जो ये समय है, ये मसीही अपने आप को बड़े खतरों में पाएंगे, जो हमारे लिए भी सत्य है। विश्वास करने और हमारे उद्धार के पूर्णता से पहले का जो समय है बहुत ही खतरनाक समय है, क्योंकि ये संसार और इस संसार के पीछे की जो ताकत है वो हमारे दुश्मन है। वो लोग उन्हें मसीह से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। यानी यहूदा जिन पाठकों के बारे में लिख रहा है, उनको ये जो ताकतें हैं वो मसीह से दूर ले जाने का प्रयास करेंगी। उसका अर्थ ये है कि वो ये प्रयास करेंगे कि विश्वासी
मसीह पर विश्वास करना छोड़ दें। हमारे दुश्मन यही प्रयास करते हैं कि हम मसीह यीशु पर विश्वास करना छोड़ दें, ताकि हम एक पापमय जीवन में फिसलते जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वो जो है अगर ऐसा होगा तो यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा तो उन्हें वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा जिसकी प्रतिज्ञा हमको मिली है, बल्कि नरक में वो नाश हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। लेकिन उनके अनंत अवस्था के बारे में उन्हें आश्वस्त करने के लिए खतरा तो है, लेकिन खतरे से इतना भी डर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहूदा यहां पर एक आश्वासन देता है, एक महत्वपूर्ण बात को कहता है। वो कहता है कि उसके पाठकों को यीशु मसीह सुरक्षित रखेंगे। और जो हमारे लिए भी सत्य है, हमारे चारों ओर खतरे हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रखने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आइए हम एक बार यूहन्ना के 17वें अध्याय को देखें और आज वहां से काफी सारी बातों को हम सीखेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय और उसके 11वें और 12वें आयत से शुरू करेंगे। लिखा है, मैं अब जगत में न रहूंगा। यीशु मसीह कह रहे, मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। ये यीशु के उस प्रार्थना का भाग है जिसको यीशु पकड़वाए जाने से और क्रूस पर चढ़ाए जाने से थोड़ा पहले करते हैं। और 11वें आयत में यीशु पिता से कह रहे हैं, परमेश्वर पिता से कह रहे हैं कि वो उसके चेलों को की रक्षा करे, वो उसके चेलों की रक्षा करे, क्योंकि वो तो स्वर्ग लौट रहा है। वो पिता से कहते हैं कि वो अपने नाम से, किसके नाम से? पिता के नाम से, अपने नाम से, और ये वही नाम है जिसको पिता ने उसे दिया है, मतलब यीशु मसीह को दिया है। उस नाम से चेलों की रक्षा करे, उस नाम से चेलों की रक्षा करे। तो ये नाम क्या है, इसको समझना जरूरी है। ये नाम जो है वो एक पदवी को की ओर इशारा करता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, नाम जो है एक पदवी की ओर इशारा करता है, और वो पदवी बड़े अधिकार के साथ आता है। और वो पदवी कौन सी है? इस संसार का प्रभु होने का पदवी, जिसके कारण इस संसार पर राज्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रभु होने का जो पदवी है वो आपको अधिकार देता है कि आप इस संसार के ऊपर राज्य करें। अब यहां पर भले यीशु पिता से कह रहे हैं कि वो उनके चेलों की रक्षा करे, वो उनसे ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा, यानी यीशु के द्वारा उनकी रक्षा करे। तो वो अपने उत्तरदायित्व को छोड़ नहीं रहे,
वो ये कह रहा है कि पिता तू मेरे द्वारा उनकी रक्षा कर। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पिता उन्हें संसार का प्रभु बनाकर पुनः स्थापित करने वाला था और उन्हें वो अधिकार भी देने वाला था जो उस प्रभुत्व के साथ आता है। उस अधिकार का इस्तेमाल करके यीशु मसीह अपने चेलों की रक्षा कर पाएंगे और उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर पाएंगे। और ये बात स्पष्ट होती है यीशु मसीह के प्रार्थना के पहले ही 2 आयतों में। तो आइए हम यूहन्ना 17 और उसके पहले 2 आयतों को पढ़ें। यूहन्ना 17 पहले 2 आयत। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। देख रहे हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है? यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी महिमा करे, या दूसरे शब्दों में कहूं तो उनको स्वर्ग में लेकर आए। स्वर्ग जो है महिमा को दर्शाता है, उनको स्वर्ग में लेकर आए। तो ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। उनका काम पूर्ण होने वाला था और वो पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा काम अभी खत्म होने वाला है, तो अब तू मुझे स्वर्ग में वापस लेकर आ। क्योंकि परमेश्वर ये निर्णय कर चुके थे कि वो यीशु को संसार का प्रभु बनाएंगे और उन्हें संसार पर राज्य करने का अधिकार देंगे। तो अगर जब ये निर्णय हो चुका है कि अब यीशु ही संसार का प्रभु होगा और वो इस अधिकार का इस्तेमाल करेगा, तो उसे स्वर्ग में होना जरूरी है। उस अधिकार के इस्तेमाल करके परमेश्वर के चुने हुए लोगों को यीशु मसीह अनंत जीवन देंगे। और क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये अधिकार उनके पास संसार में आने से पहले भी था। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ही उनको यह अधिकार प्राप्त होता है। यही अधिकार उनके पास पहले से था, अनंतता से था। और यह बात स्पष्ट होती है 5वें आयत में। 5वें आयत को पढ़े, देखिए वहां पर वो प्रार्थना में क्या कहते हैं। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो हम यहां पर सीख पा रहे हैं कि जिस महिमा की वो बात कर रहा है, जिस महिमा के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, वो महिमा जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह की थी। उसका मतलब है कि वो पहले से ही प्रभु था और वो पहले से ही जो है इस सारे संसार पर अधिकार करता था। और इस बात की पुष्टि हम अलग अलग वचनों में हम देख पाते हैं। उदाहरण के लिए आप मेरे साथ अगर कुलुसियों का पहला अध्याय और उसका 15 और 17 अगर आप देखें तो हम कुछ बातों को वहां से समझ सकते हैं। कुलुसियों का पहला अध्याय 15 और 16 देखिए, वहां पर यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा गया है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी से सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। यहां पर यीशु मसीह के बारे में एक महत्वपूर्ण पद का इस्तेमाल हुआ है। क्या है वो? कि वो पहलौठा है, सृष्टि में पहलौठा है। तो पहलौठा
होने का अर्थ यहां पर क्या है? पहलौठा होने का मतलब है कि सृष्टि के उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह थे। सृष्टि के उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह थे। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो अगर कोई पहलौठा है, अगर जिसका जन्म पहले हुआ है, तो उस कुटुंब का या उस गोत्र के ऊपर अगुवाई देने या राज्य करने का जो हक है पहलौठे को दिया जाता है। तो पहलौठा होने का मतलब है कि वो सृष्टि से पहले से था, सृष्टि के पहले से था। उतना ही नहीं, सारे सृष्टि पर उसका प्रभुत्व भी था। और ये भी वहां पर स्पष्ट होता है। कैसे स्पष्ट होता है? कि वो उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। और फिर देखिए, फिर वो स्वर्गदूतों की बात कर रहा है, खासकर वो दुष्ट जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था, उनके बारे में लिखा गया है। कैसे? सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, ये सब जो स्वर्गदूत है, जो जिन्होंने बलवा किया और आज पृथ्वी पर वो लोग राज्य कर रहे हैं, उनको भी किसने बनाया था? यीशु मसीह ने बनाया था। और उनके ऊपर भी प्रभुत्व किसका है? उसका है। उसीलिए लिखा है कि उसी के द्वारा है ये सब और उसी के लिए है सब कुछ। तो यीशु मसीह का जो प्रभुत्व है वो पहले से था, उसकी ये महिमा पहले से थी। और इस बात को दाऊद अपने भजन में स्पष्ट भी करता है। उदाहरण के लिए आप मेरे साथ भजन 2 पढ़े। भजन 2, भजन संहिता 2 अध्याय। भजन संहिता 2 अध्याय। और वहां पे आप 7 से लेकर 12 तक आप एक बार पढ़े। भजन 2 और 7 से 12, वहां पे देखो क्या लिखा है। अब ये परमेश्वर के पुत्र के शब्दों को वहां पर लिखा गया है। परमेश्वर के पुत्र के शब्दों को वहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तो परमेश्वर से उत्पन्न उसका पुत्र हुआ और अनंतता से है, अनंतता से है वो। और फिर आगे क्या लिखा है? मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो यानी उसका मतलब है कि अनंतता से ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारी पृथ्वी पर प्रभुता दी है। आगे देखिए क्या लिखा है? तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो वो कहता है पृथ्वी के सारे राजाओं से और सारे न्यायियों से क्या कह रहा है कि पुत्र को चूम लो, पुत्र को स्वीकार कर लो, उसके अधिकार का अंगीकार करो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यहां पर भी हम यीशु मसीह के प्रभुता को देख पा रहे हैं। और ये लगभग कितना 1000 साल पहले लिखा गया होगा, यीशु मसीह के आगमन के 1000 साल पहले लिखा गया होगा। लेकिन यीशु ने उस स्वर्गीय महिमा को वो छोड़कर पृथ्वी पर आया। दूसरे शब्दों में कहूं तो उसकी प्रभुता भी
एक जगह पर सीमित हो गई जब उसने देह धारण किया और वो पृथ्वी पर आया। लेकिन उस सीमित अधिकार के साथ उन्होंने अपने चारों ओर रहने वाले चेलों की रक्षा की। सिवाय किसके? सिवाय यहूदा इस्करियोती के, जो विनाश के लिए ठहराया गया था। उसके अलावा बाकी सब जितने भी चेले यीशु मसीह के आसपास थे, उनकी उसने रक्षा की। आप मेरे साथ यूहन्ना 17वां अध्याय 12वां आयत पढ़े और देखिए कि वहां पर हमने इसको पढ़ा, लेकिन एक और बार पढ़े कि वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं पिता से। 17वां अध्याय 12वां आयत लिखा है, जब मैं उनके साथ था, यानी जब मैं अपने चेलों के साथ था इस पृथ्वी पर, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, यानी तूने जो मुझे प्रभुत्व का अधिकार दिया, भले सीमित था लेकिन उस प्रभुत्व से मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र यानी यहूदा इस्करियोती को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। देख रहे लेकिन क्योंकि अब परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में लेकर वापस आने वाले थे, वापस स्वर्ग में लेकर आने वाले थे, और क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर से सारे संसार पर प्रभुत्व देने वाले थे, वो अब अपने चेलों की रक्षा कर पाएंगे। चेलों की रक्षा तो पहले भी पृथ्वी पर भी कर रहे थे, लेकिन अब फर्क क्या होगा? अब सिर्फ वो चेले नहीं जो उनके साथ पृथ्वी पर थे, बल्कि दुनिया भर से आने वाले दूसरे चेले भी, जो यीशु के पहले चेलों के सेवकाई के कारण जुड़ते जाएंगे, उनकी भी वो रक्षा कर पाएंगे। अगर वो पृथ्वी पर होते तो नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक जगह पर सीमित थे। वो सारे चेले जो फैले हुए हैं उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर वो सब के ऊपर प्रभुत्व करेगा और वो अपने चेलों को अनंत जीवन देगा। और इस बात को वो कहता भी है, 20वीं आयत को पढ़े, यूहन्ना 17वां अध्याय 20वां आयत, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो सारे संसार पर प्रभुत्व पाकर यीशु उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे कि हमने वहां पर दूसरे आयत में पढ़ा था, 17वें अध्याय दूसरे आयत में पढ़ा था, वो अपने अनंत जीवन को, अपने चेलों को अनंत जीवन देंगे। अपना अधिकार वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि अपने चेलों को वो अनंत जीवन दे पाए, क्योंकि दूसरी ऐसी ताकतें हैं जो उन्हें अनंत जीवन पाने से रोकना चाहती है। वो संसार पर इस तरह राज्य करेंगे कि वो दूसरी ताकतें जो उनके चेलों को उद्धार पाने से रोकना चाहती है, उनके काम को वो नाकाम कर दें। ये कौन सी ताकतें हैं जो हमारे खिलाफ काम कर रही है, उसको भी समझना जरूरी है। तो इसी 17वें अध्याय में देखो यीशु मसीह 14वें और 15वें आयत में क्या कहते हैं। 17वें अध्याय के 14वें और 15वें आयत में देखो क्या कहते हैं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, पिता से वो कह रहा है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। 14वां आयत इस बात को स्पष्ट करता है कि संसार हमारा बैरी है। संसार हमारा बैरी है क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। और संसार किसका है? संसार शैतान का है। लेकिन हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। और लेकिन फिर भी यीशु ये प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर अपने चेलों को, उनके चेलों को जगत से उठा ले, बल्कि ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर
उन्हें उस दुष्ट अर्थात शैतान से बचाए रखे। भले संसार हमसे बैर करता है, वो तो हमारे प्रमुख आत्मिक बैरी नहीं है। संसार के लोग हमारे प्रमुख आत्मिक बैरी नहीं है, बैरी है लेकिन प्रमुख आत्मिक बैरी नहीं है। हमारे प्रमुख आत्मिक बैरी कौन है? शैतान। वो जो दुष्ट है वो हमारा आत्मिक बैरी है। तो हमारे प्रमुख बैरी संसार के लोग नहीं हैं बल्कि शैतान है और उसकी सेनाएं हैं जो संसार के लोगों के द्वारा कार्य करते हैं। उसीलिए देखो पौलुस एफेसियों के दूसरे अध्याय में क्या लिखता है। एफेसियों का दूसरा अध्याय, एफेसियों का दूसरा अध्याय और उसके पहले 2 आयतों को पढ़े और वहां पर पौलुस एक ये विश्वासी जो पहले अविश्वासी थे, जब वो अविश्वासी थे उनकी अवस्था को बताता है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। एक ऐसा समय था जब हम आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात शैतान के अधीन थे। वो हमारी आत्माओं पर राज्य करता था। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया हम परमेश्वर के हो गए। इसलिए शैतान और उसकी ताकतें क्या करती है? अब बढ़ चढ़कर हमारा विरोध कर रही है। हम पहले उसके थे लेकिन अब हम परमेश्वर के हो चुके हैं। हमने शैतान से बलवा किया है, इसलिए शैतान और उसकी ताकतें अब बढ़ चढ़कर हमारा विरोध करती है, हमारे साथ एक युद्ध कर रही है। तो इसीलिए प्रेरित पौलुस देखो फिर 6वें अध्याय में क्या कहता है। 6वें अध्याय और उसका 11वां और 12वां आयत पढ़े। 11वां और 12वां आयत। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी संसार से, केवल संसार से नहीं परंतु प्रधानों से है। अब वो दुष्ट आत्मिक ताकतों के बारे में बता रहा है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान और उसकी ताकतें हमारा विरोध बहुत से युक्तियों के द्वारा करती है। हमने जब कुछ महीने पहले इस अध्याय को पढ़ा था तो हमने समझा था कि किस किस प्रकार के युक्तियों को शैतान लेकर आता है। हमने सीखा था कि वो भ्रम, झूठ, परीक्षाएं अथवा लालसाएं, दुख और फंदे तैयार करता है हमारे लिए, और ये सब वो संसार के लोगों के द्वारा हमारे विरुद्ध करता है। मसीही अगुवे अक्सर दूसरे मसीहों को चिताते हैं कि उनको संसार के लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि हमारा मुख्य आत्मिक बैरी अर्थात शैतान संसार के लोगों के द्वारा उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है। उसीलिए वो चिंतित है मसीह लोगों के लिए। इसलिए मसीह माता पिता अपने बच्चों को बुरे दोस्तों के बारे में अक्सर चिताते हैं। वो लगातार जांचते हैं कि उनके बच्चे किन प्रकार के गीतों को सुनते हैं। वो लगातार जांचते हैं कि वो किस प्रकार के किताबों को पढ़ते हैं। वो लगातार जांचते हैं कि वो कौन से ऑनलाइन कौन सा वेबसाइट्स विजिट करते हैं, और सोशल मीडिया पर उनके एक्टिविटी को सीमित रखते हैं। वो अपने बच्चों को अक्सर लेट नाइट पार्टी करने के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि मसीही माता पिता
संसार के लोगों के द्वारा आने वाले शैतान के युक्तियों के बारे में जानते हैं और वो अपने बच्चों को उससे सुरक्षित रखना चाहते हैं। मसीह अगुवे कलीसिया से अक्सर कहते हैं कि शादी अथवा बिजनेस अथवा समाज के द्वारा वो कैसे रिश्ते बनाते हैं उस पर वो ध्यान दें। कलीसिया के अगुवे चिंतित होते हैं जब वो कलीसिया के सदस्यों को अश्लील कपड़े पहनते देखते हैं, या जब वो बहुत सारा समय अपने बाहरी रूप को संवारने में लगे रहते हैं, तभी अगुवों को चिंता होती है। जब वो सारा समय सोशल मीडिया पर बने रहते हैं या दुनिया के वस्तुओं के प्रति अगर उनको अत्यंत प्रेम रहता है, या अविश्वासियों के त्योहारों को जब वो मनाते हैं, तो ये सारी बातें मसीह अगुवों को चिंता में डालती है। और ये सही भी है कि कलीसिया के अगुवे कलीसिया के इन बातों को देखकर उन्हें चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब बातें कलीसिया के ऊपर संसार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि शैतान कलीसिया को यीशु मसीह के भक्ति से धीरे धीरे करके दूर ले जा रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमें एक हद से ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, अत्यंत चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें भरोसा किसके ऊपर रखना चाहिए? हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमें भरोसा करना चाहिए। क्योंकि यहूदा हमें यहां पर सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की रक्षा करेगा शैतान की युक्तियों से। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहले यूहन्ना को पढ़े, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 18 से लेकर 19 पढ़े, 18 से लेकर 19। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता रहता। ऐसा आपको वहां लिखना चाहिए, आपका शायद अनुवाद कहेगा वो पाप नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पाप नहीं करता रहता। इंग्लिश में लिखा है डज नॉट कीप ऑन सिनिंग। फिर लिखा है पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है। उसे वह बचाए नहीं रखता, ऐसा नहीं है, वह यानी जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। शैतान लगातार लालसाओं को लेकर आएगा ताकि हम पाप में गिर जाएं, लेकिन नया जन्म पाए हुए मसीही भले वो कभी कभी इन लालसाओं के अधीन हो जाते हैं, लेकिन आखिर में जाकर वो इन लालसाओं पर जरूर विजय प्राप्त करते हैं। उसीलिए 18वें आयत में लिखा है कि वो पाप नहीं करते रहते, वो लगातार पाप में पड़े नहीं रहते, वो शैतान की युक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। कैसे? प्रेरित यूहन्ना लिखता है कि पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो उन्हें बचाए रखता है। तो परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ? वो वहां पर यीशु मसीह की बात कर रहा है। यीशु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और यीशु नया जन्म पाए हुए मसीहों को शैतान से बचाए रखता है। उसीलिए यूहन्ना कहता है वह दुष्ट उन्हें छू नहीं पाता। और इसके कारण हम मसीहों और संसार के लोगों में एक फर्क दिखता है। 19वां आयत कहता है हम परमेश्वर से हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारी रक्षा करेगा, लेकिन बाकी की जो दुनिया है उनके पास ये सुरक्षा कवच नहीं है। वो तो असहाय भाव से इस दुष्ट शैतान के वश में पड़े हुए हैं। इसलिए एक मसीही
आखिर में शैतान की युक्तियों पर विजय प्राप्त कर पाता है, लेकिन एक विश्वासी के पास, अविश्वासी के पास यह सामर्थ्य नहीं होता है और वो शैतान की युक्तियों में गिरता जाता है, लगातार पाप करता रहता है, उसका जीवन शैली ही पापमय होता है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमें शैतान के लालसाओं से कैसे बचाना है और वो ये भी जानते हैं कि हमें शैतान के द्वारा लाए क्लेशों से, संकटों से, दुखों से कैसे बचाना है। तो हमने यहां पर सीखा कि वो हमें पाप में गिराने वाले लालसाओं से बचाता है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ लालसाओं से नहीं, लेकिन हमारे जीवन में आने वाले क्लेशों से, संकटों से, दुखों से भी वो बचाता है। उदाहरण के लिए प्रेरित पतरस देखिए, दूसरे पतरस के दूसरे अध्याय 9वें आयत में क्या कहते हैं। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और उसका 9वां आयत। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा नहीं, वहां पर जो शब्द संकट होना चाहिए, तो प्रभु भक्तों को संकट से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो हिंदी अनुवाद यहां पर संकट के बदले परीक्षा शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन मेरे ख्याल से वहां पर संकट शब्द उचित है, क्योंकि आप वहां पर उसके संदर्भ को पढ़ोगे, उससे थोड़ा पहले पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय से बचाया और कैसे परमेश्वर ने लूत को सदोम और अमोरा के विनाश से बचाया। इसी तरह तो यानी वो वहां पर संकटों से बचा रहा है और ये कह रहा है कि इसी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमें संकटों से बचाएगा, जिसको शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमें क्लेशों से, संकटों से, दुखों से कैसे बचाना है। प्रेरित पौलुस सेवकाई के दौरान अपने दुखों के बारे में बात करते हुए देखो वो क्या कहते हैं। दूसरे तीमुथियुस पहले अध्याय और उसके 12वें आयत में, दूसरे तीमुथियुस और उसके पहले अध्याय और 12वें आयत में, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौलुस को यह निश्चय था कि प्रभु यीशु जिस पर वो विश्वास करता है वो उसके विश्वास को बनाए रखेगा। वो दुखों के बावजूद उसके विश्वास को मरने नहीं देगा। तो दुखों के मध्यस्थ में पौलुस को यह भरोसा है कि ये यीशु मसीह उसके विश्वास को बनाए रखेंगे, ताकि आखिरी दिन पर विश्वास को बनाए रखने के कारण वो हमें अनंत जीवन और बाकी सारी आशीषें प्रदान कर पाए। तो हम अगर विश्वास में बने रहेंगे तो ही हमें ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन विश्वास में बने कैसे रहे जब हमारे जिंदगी में इतने सारे दुख आते हैं? तो पौलुस कहता है कि इन दुखों के अंदर भी यीशु मसीह हमारे विश्वास को बनाए रखते हैं और दुखों से हमें छुटकारा देते हैं, ताकि हम जब विश्वास को जब बनाए रखेंगे आखिर में हम जाकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। लेकिन यीशु कोई जादू की छड़ी घुमाकर हमें शैतान के युक्तियों से नहीं बचाता है, बल्कि हमें आत्मिक रीति से अंदर से मजबूत बनाकर वो हमें हमारी रक्षा करता है ना। ऐसा कोई तेज रोशनी हमारे साइड में फिट नहीं करता है, या ऐसा कुछ हमारे चारों ओर नहीं करता है कि जिससे हमारे दुश्मन भाग जाए। नहीं, वो हमें भीतर से मजबूत बनाकर, हमारे आत्मा को मजबूत बनाकर वो हमारी सुरक्षा करता है। उदाहरण के लिए दूसरे थेसलोनिकियों के 3 अध्याय को पढ़े। दूसरे थेसलोनिकियों का 3 अध्याय और उसका 3 आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा है।
परंतु प्रभु सच्चा है अथवा विश्वास योग्य है। तो यीशु मसीह के बारे में वहां बात हो रही है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो यहां पर लिखा जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करेगा? दृढ़ता से स्थिर करेगा। दृढ़ता से स्थिर करना वो हमारे आत्मिक मजबूती को दर्शाता है। वो हमें आत्मिक रीति से मजबूत बनाएगा। तो वो हमें आत्मिक रीति से मजबूत बनाकर क्या करेगा? हमारी रक्षा करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अंदर से मजबूत बनाकर हमारी रक्षा करता है, और वो हमें अपने वचन के द्वारा मजबूत करता है। तो हम मजबूत कैसे होते हैं? हमारा भीतरी मनुष्य मजबूत कैसे होता है? हमारा भीतरी मनुष्य मजबूत होता है वचन के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारे विश्वास को वो बनाए रखता है, और वो हमें शैतान की युक्तियों से बचाता है। उसलिए देखो यीशु फिलदिल्फिया के कलीसिया से क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां आयत, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वें आयत में देखो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या कहते हैं? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अपने वचन के द्वारा वो हमें धीरज के बारे में सिखाते। धीरज का मतलब क्या है? धीरज का मतलब है शैतान की जब युक्तियां हमारे जीवन में आती है तब हमें यीशु मसीह पर विश्वास को बनाए रखना है, उसी को धीरज कहते हैं। विश्वास को बनाए रखना ही धीरज होता है। और जब हम ऐसा करेंगे तब यीशु मसीह क्या करेंगे? हमें शैतान के युक्तियों से वो बचाएगा। तो यानी वो बचा किसके द्वारा रहा है? वचन के द्वारा, धीरज के वचन के द्वारा। वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि हमें विश्वास में बने रहना है, और जब हम विश्वास में बने रहते हैं तो वो क्या करता है? वो हमें उन मुश्किलों से, उन युक्तियों से वो छुड़ाता है और हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। जब मैं कलीसिया के लोगों से मैं अक्सर पूछता हूं कि आपके आत्मिक अनुशासन आजकल कैसे चल रहे हैं, तो अक्सर मुझे ये जो जवाब मिलता है वो ये है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन वचन पढ़ने का समय नहीं है। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन वचन पढ़ने का समय नहीं है। अब इसका असर, जब अगर हमारा आत्मिक अनुशासन ऐसा है तो इसका असर हमारा शैतान के साथ जो युद्ध है उस पर कैसा पड़ता है, आप इसके बारे में सोच कर देखिए। जब शैतान संसार के लोगों के द्वारा आपके जीवन में भ्रम, झूठ, लालसाएं, क्लेश अथवा संकट, दुख, फंदों को लेकर आते हैं, तो आप अक्सर क्या करते हो? आप अक्सर ये करते हो कि आप सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हो। परमेश्वर तू हमारी सुरक्षा करना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन सुरक्षा के लिए आपके प्रार्थना का जो उत्तर है वो यीशु मसीह कहां पर देता है? किसके द्वारा देता है? यीशु मसीह अक्सर अपने वचन के द्वारा उस प्रार्थना का उत्तर देता है। कि आप जब वचन उठाओगे, आप बाइबल खोलोगे, तो उस परिस्थिति में जब शैतान आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको उस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको क्या करना है, वो उत्तर कहां पर देता है? वचन के अंदर देता है। तो वचन के द्वारा वो सिखाता है हमें कि शैतान की युक्तियों पर कैसे जीत हासिल हम कर सकते हैं। लेकिन हम वचन ही नहीं पढ़ते। तो वचन नहीं पढ़ते तो क्या होता है? वचन जब हम नहीं पढ़ते तो आप शैतान की युक्तियों के सामने बिल्कुल एक्सपोज खड़े हो जाते हो, और फिर आप कंप्लेन करते हो कि प्रभु ने मुझे उत्तर नहीं दिया, मैं लगातार मुश्किलों में पड़ता जा रहा हूं। नहीं, प्रभु ने आपको उत्तर दिया था, उत्तर वचन में दिया था, लेकिन आपके पास समय नहीं था वचन पढ़ने के लिए। तो शैतान हावी होता गया और आप विश्वास में कमजोर होते जा रहे हो।
तो अगर आपको शैतान की युक्तियों पर जीत हासिल करना है और यीशु मसीह पर अपने विश्वास को बनाए रखना है, तो आपको उसका वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो वचन के द्वारा आपको मजबूत बनाता है कि आप शैतान का सामना कर सको। आपको अपने निजी जीवन में भी पढ़ना होगा और दूसरे विश्वासियों के साथ भी आपको वचन को पढ़ना होगा। इस तरह आप शैतान और संसार से लड़ने के लिए यीशु का वो कवच पा सकते हो। आखिर में जो सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए परमेश्वर आपको यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षित रखता है, वो ये है कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बने, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम उस अनंत जीवन को पाए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, जिसको हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पा सकते हैं। तो 2 आयतों को मैं लूंगा जो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहते हैं, और हम यहूदा के ही पत्र में जाएंगे। यहूदा के पत्र में उसके आखिरी 2 आयतों को पढ़ेंगे, यानी 24 और 25वें आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पर? लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। ये 2 आयत यहूदा के पत्र के आखिरी 2 आयत है जिनका अध्ययन हम इन दिनों में कर रहे हैं। लेकिन पत्र के अंत में यहूदा हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को महिमा देता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके पाठकों को झूठे उपदेशकों के झूठ और भ्रम से बचाएगा। मैंने कहा था ना, यहूदा अपने यह पत्र क्यों लिख रहा है? अपने पाठकों को झूठे उपदेशकों से बचाने के लिए। पत्र के अंत में वो परमेश्वर को महिमा क्यों दे रहा है? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ही अपने पुत्र के द्वारा मेरे इन पाठकों को झूठ और भ्रम से बचाएगा। और परमेश्वर ये सब क्यों कर रहा है? सब कुछ एक उद्देश्य से कर रहा है, और वहां पर लिखा भी है वो उद्देश्य, ताकि एक दिन परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, तो यहां पर स्वर्ग के बारे में बात हो रहा है, अपने महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सके। ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक बार पहले पतरस के पहले अध्याय को पढ़े। पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 3 से लेकर 5 पढ़े। 3 से लेकर 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। इसी तरह प्रेरित पतरस भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि उन्होंने विश्वासियों के लिए स्वर्ग के राज्य में एक मिरास रखा है, एक ऐसी मिरास जो अविनाशी है, निर्मल है और अजर है। और 5वें आयत में पतरस कहता है परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वासियों की रक्षा की जा रही है। परमेश्वर यीशु मसीह में उनके विश्वास को बनाए रख रहा है, और यह सब किस उद्देश्य से किया जा रहा है? उद्देश्य के बारे में वहां पर लिखा है, उद्देश्य है उनका उद्धार। दूसरे शब्दों में कहूं तो स्वर्ग में रखा गया वो मिरास जो आखिरी दिन पर प्रकट होगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे।
परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षित रखेंगे और हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाएंगे। कोई हाथ इतना ताकतवर नहीं है कि वो हमें शैतान की युक्तियों से और संसार से बचा सके। इस दुनिया में ऐसा कोई हाथ नहीं है जो हमें उनसे बचा सके, क्योंकि ये जो हमारे जो दुश्मन है वो बहुत ही ताकतवर दुश्मन है। एक ही हाथ है जो इतना ताकतवर है कि वो हमें उन दुश्मनों से बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है, और वो है हमारे यीशु मसीह का हाथ। और इसलिए हमें पूरे ताकत के साथ यीशु मसीह के उस हाथ को थामे रहना है। हमें पिता से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें अपने पुत्र के द्वारा सुरक्षित रखे। हमें परमेश्वर के वचन में उसके पुत्र के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके वचन के द्वारा उसके पुत्र को जानना चाहिए, उसके वचन के द्वारा उसके पुत्र के रास्तों को समझने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने के द्वारा यीशु मसीह को जानना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यीशु ही हमें सुरक्षित अनंत घर तक पहुंचा सकता है और कोई नहीं पहुंचा सकता। आखिर में यूहन्ना के सुसमाचार से 4 आयतों को पढ़कर मैं खत्म करूंगा। देखिए यीशु मसीह वहां क्या कहते हैं। यूहन्ना 10वां अध्याय और उसका 27वें आयत से 30वां आयत, 27वें आयत से 30वां आयत। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है।